बेटियों के लिए पैगाम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक अहम मसले पर बात करेंगे, अपनी बेटियों की हिफाजत, उनकी इज्जत और उनकी रूहानी व अखलाक की तरबियत। हर माँ बाप को ये समझना चाहिए कि बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसकी पहली तालीम घर से शुरू होती है। हदीस शरीफ में आता है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। ये बात इस्लामी इल्म और शरीयत दोनों ने वाजह की है। बेटी अगर जवान हो रही है तो उसकी हिफाजत सिर्फ कपड़ों से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि उसकी तालीम, उसके जज्बात, उसके इल्म और उसकी खुदागाही से भी गहरा ताल्लुक़ रखती है। कुरान पाक में ईमान और हया पर रोशनी डालने वाली आयत मौजूद है, जो औरतों को अपनी नज़रें झुकाने और पर्दा रखने की हिदायत देती हैं। ये हिदायत मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ताकि बेइज्जती और फितनों से बचा जा सके। प्यारे नौजवान दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हरकतों की वजह से किसी के वालिद को रोज़े क़यामत में सज़ा ना हो, तो सबसे पहले अपने आमाल और अपनी सोच पर काबू रखो। जो गुनाह छुपकर होता है उसकी सज़ा आम तौर पर उसी शख्स को मिलती है, लेकिन जो गुनाह खुलेआम किए जाते हैं और जिनका असर दूसरों तक पहुंचता है, उनका बोझ सिर्फ करने वाले पर ही नहीं बल्कि उसके घर वालों पर भी पड़ता है। इसीलिए तरबियत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर बेटी किसी गलत राह पर चली जाए या उसके ईमान में शक पैदा हो, तो उसे बचाने का सबसे बेहतर तरीका मोहब्बत, इल्म और खुली बातचीत है। कोई भी ज़बरदस्ती, सख्ती या सिर्फ डांट डपट उसे सही राह पर नहीं ला सकती। बेटियों को मोहब्बत और सही तालीम देकर ही ईमान पर कायम रखा जा सकता है। दर्स व तालीम, मस्जिद के हलके और अच्छे रोल मॉडल बेटियों को मजबूत बनाते हैं। वालिदैन का पहला फ़र्ज़, अपनी बेटियों को इल्म की तरफ शुरू से मुतवज्जह करना। घर को इल्म का मरकज़ बनाइए। किताबें, छोटे छोटे हलक़े और सवाल पूछने का माहौल। हदीस में आता है कि बच्चों को नमाज सिखाने का अमल उम्र के मरहले के हिसाब से शुरू करो। रोल मॉडल बनो, वालिद अपनी ज़िंदगी से मिसाल दें। बेटा बेटी वालिद की ज़िंदगी देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। अगर वालिद ईमान और अखलाक पर कायम रहेगा तो बेटी पर उसका गहरा असर पड़ेगा। तालीम और अकीदा, बेटियों को अकीदा यानी बुनियादी ईमानी बातें आसान अल्फाज में समझाइए। कुरान और हदीस का सादा तर्जुमा पढ़ाना शुरू से ही बहुत ज़रूरी है। डिजिटल हिफाजत, आज इंटरनेट सब कुछ दिखाता है। सोशल मीडिया पर खुली आज़ादी देना नुकसानदेह है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत ही बंद कर दी जाए, बल्कि बेटियों को डिजिटल समझदारी सिखाइए। क्या देखना है, क्या नज़रअंदाज करना है, प्राइवेसी कैसे रखनी है और सेहतमंद हदें क्या हैं। खुली गुफ्तगू, अगर बेटी किसी कन्फ्यूजन या शक का इजहार करे तो उसे डांटना नहीं बल्कि प्यार से सुनना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आलिमात, ख़वातीन स्कॉलर या काउंसलर की मदद ली जाए। मस्जिद और हलके, बेटियों को मस्जिद और तालीमी हलकों से जोड़ना, ये उन्हें कम्युनिटी और पॉजिटिव माहौल देगा। हया और अखलाक, बेटियों को हया, अदब और अपनी इज्जत पर फ़ख्र करना सिखाइए। जब इंसान खुद इज्जत महसूस करता है तो वो खुद ही अपना तहफ़्फ़ुज़ करता है। मुर्तद यानी ईमान से हट जाना एक बहुत बड़ा फितना है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इल्म और समझ। जब इंसान को बुनियादी उसूल, अकीदा और तर्क, रीजनिंग समझ में आता है तो शक कम होता है। डायलॉग और मोहब्बत, बेटियों के सवालात का जवाब नरमी और मोहब्बत से दीजिए। सपोर्ट और माहौल, तन्हाई, डिप्रेशन और बुरी सोहबत अक्सर ईमान में कमज़ोरी लाते हैं, इसीलिए हेल्दी माहौल और सहारा बहुत ज़रूरी है। तकफीर से बचाव, किसी को फ़ौरन काफिर या मुर्तद कह देना मसले को बिगाड़ता है। इस्लाम हमें हिकमत और मोहब्बत से राह दिखाने की तालीम देता है। आखिरी पैगाम, बेटे और बेटियां दोनों को याद रखना चाहिए कि ईमान और अखलाक़म का ताल्लुक़ तालीम, समाजी माहौल और घर की तरबियत से है। घर को इल्म का मरकज़ बनाइए, दिल से गुफ्तगू कीजिए और मोहब्बत के साथ रहनुमाई कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। अगर हम शुरू से अपने बच्चों को सही तालीम देंगे और मोहब्बत से तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बेटियां और बेटे दोनों ईमान पर कायम रहेंगे और हमारे लिए सदका ए जारिया बनेंगे। अरे हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लेके जा रहा।
प्यारे भाइयों और बहनों, आज हालात ये हो गए हैं कि बहुत सी बेटियां मुसलमान लड़कों के साथ तो घूम ही रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ रिलेशनशिप में जा रही हैं। ये सिर्फ उनके ईमान को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उनके माँ बाप की इज्जत पर भी भारी बोझ बन जाता है। और सुनने में आता है कि कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जो मुरतद ईमान से फिर जाने वाली हो चुकी हैं। उनकी आखिरी हालत बहुत बुरी हुई। उन्होंने न तो दुनिया की राहत पाई और न ही आखिरत की कामयाबी। ये हकीकत हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इसलिए मेरी तमाम बेटियों और बेटों से गुजारिश है कि अपने ईमान को मजबूत करो, इस्लामी तालीमात को अपनाओ और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। तो देखिए ये वीडियो जिसमें वो लड़कियां नजर आती हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूम रही हैं। जान का महीना तो देख ले तू। ओए ओए हाँ हाँ तू यहाँ क्या कर रही? क्या कर रही यहाँ तू? है कौन तू? हाँ देख जी आपको मैं इसकी बता हैं हाँ अच्छा गर्लफ्रेंड है जी तू भी करिए भाई क्या को रोक करिए? रुक कर भाई करता भाई हैं यहाँ तू क्या कर रहा? नहीं सुन तो बात तो सुनो ऐसा थोड़ा यार चेहरा तो करो करो ले 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 अरे ले चारा ले लिया हाँ चारा ले लिया उसके बाद ओए मुझे अगर हाथ लगा के ना नहीं 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 हाथ मत लगा दे वरना जेल करा दूंगी। ये तो वीडियो बनना समझ गया नहीं? मैं क्यों हाथ लगाता वीडियो बना ले इसकी वीडियो ले बना बना क्या कहूँ उठा लेना तू। हाँ यहाँ जंगल में क्या कर रही तू क्या कर रही जंगल में हम कुछ भी करें तुझे क्या मतलब है इससे? क्या मतलब है क्या मतलब है इससे तुझे? मतलब हमें बहुत कुछ है तुझे वीडियो बना भाई इसकी पोस्ट गेर दे इस पर स्टोरी पर डाल हाँ गेर दे अरे रंडी कर रहा ले। देखो ये भाई लड़का है क्या प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम हो जाएगी रुक जाओ फेस खोलिए क्या हुआ? फेस तो खोल कौन हो आप? कोई भी हो कोई भी हो कहीं नहीं छेड़ दोगे क्या मेरा मतलब है? हाँ बिना मतलब छिड़ रही ना चलो आप ये ओए इधर बात कर इधर बात कर इधर बात करो। इसका बटा है हम यहाँ पे इसका बटवा दो हटा दो बड़े भाई हाँ तो इसका नहीं चुप चुप मेरी बात सुनो ज्यादा पब्लिक इकट्ठी होगी तो गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन की ये घटना है। खास बात यह है कि ये वीडियो विकास नाम के हिंदू शख्स ने शूट की है। उसने वीडियो भेजते समय मुझे बताया कि मुस्लिम लड़की के साथ बैठा शख्स चमार जाति का है। मुझे उसने वीडियो शूट करते देख लिया था। आप वीडियो में देख सकते हैं हिंदू लड़का कैसे मेरी तरफ देख रहा था। वह मेरे पास आया, मुझसे नाम पूछा और मैंने कह दिया कि कोई वीडियो बनी ही नहीं। आगे उसने मुझसे कहा मेरा नाम सनी है और मुल्लानी मेरी बंदी है, जॉब के बहाने आ जाती है। सुबह से ही इसके साथ हुआ था। पूरा दिन आज मुल्लानी के साथ मजा किया। मुल्लानी को पटाना भी बड़ा आसान होता है। तू बोल तो तेरे लिए भी इसी से कोई इसकी बहन पटवा दूंगा। मैंने ये जिस दिन पटाई थी अगले दिन ही ओवायो आ गई थी। भाई कोई नहीं पूछता ना। इसके घर के लोगों ने आज तक इससे पूछा कहाँ जाती है किधर जाती है। 10 मिनट तक और बातें हुई। उसके बाद दोनों हरिद्वार की ट्रेन में बैठकर चले गए। ये पूरी कहानी थी जो वीडियो शूट करने वाले शख्स ने बताई है। लेकिन इस केस में हिंदू लड़का बहुत बड़ी बात बोल गया। वो ये कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं रखती। बेटियां कहाँ जाती हैं, क्यों जाती हैं, किससे मिलती हैं, कोई इनका जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों ने अपनी बेटियों को आवारा शांड की तरह आजाद कर दिया है और इसी आवारगी का नाम है भगवा लव ट्रैप और मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन। इस वीडियो को गाजियाबाद के 16 मुसलमानों तक जरूर भेजें। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? तो शाम कर लो घर से क्या बोल पाएगी घर से? तुम्हारा नाम क्या? भरत। और तुम्हारा? साफ समझ में नहीं आ रहा कौन है? अच्छा रुक जा। अभी बता देना तो बेटा हफ्ते का मेरा वीडियो। ये देखिए ये रौनक है, इसका नाम है भरत और ये लेक के ऊपर है। यहाँ पर स्कूल का बंक मार के आई है लड़की है, ठीक है ना। ये मुस्लिम बेटी है, कांस्टेबल है। 2021 में ये पुलिस विभाग को ज्वाइन की और औरंगाबाद में इनका पोस्टिंग था। इनका आरोप ये है थाना प्रभारी इनको गंदा गंदा वीडियो दिखाते थे और आवाज तेज करके सुनाते थे और बोलते थे कि देखो देखो क्या हो रहा है। बेड शेयर
साथ बेड शेयर करो, हमसे बातचीत करो, ड्यूटी आवर में कोई चीज का दुख नहीं होगा। तो आज के जमाने में सब मनोरंजन करते हैं, तुम भी करो। परिवार हम लोग से दूर रहता है तो इससे पुलिस विभाग में तो हंसी मजाक मनोरंजन तो होते रहता है। उसका बात नहीं माने तो हमको लाइन क्रॉस करने के लिए सस्पेंड करवा दिए। तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम में ऐसे सुंदर होती है, मुस्लिम समाज से बहुत कम पुलिस विभाग में आती है और बोलते थे मुस्लिम साथ रहने से पाप कटता है। देखिए ये नसरून प्रवीण है और बताइए इनको थाना प्रभारी कहते थे कि भाई तुम बहुत लंबी हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो और भाई मुस्लिम लड़की हो और मेरे साथ ये करो वो करो, गंदा काम करो, गंदा वीडियो भी दिखाते थे। मैं एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी। मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है, उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, बंदी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए, मैं क्या करूँ। मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी, हिंदू बनी, मैं क्या करूँ। मैं इस धर्म की भी नहीं बची हूँ ना उस धर्म की बची हूँ। अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। मुस्लिम हूँ और मेरी जबरन हिंदू से शादी कराई गई है और मुझे हिंदू नहीं बनना है, मुझे पूजा पाठ नहीं करना है, नमाज पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है। आपको पूजा नहीं करना? नहीं करना है मुझे, हिंदू नहीं बनना है? नहीं, मुझे हिंदू नहीं बनना है। लोग मदद नहीं कर रहे हैं आपकी? कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं यही चाहूंगी कि कौन सा जिला है आपका घर? मेरा बैरिया थाना और बेतिया। स्टोरी ये है कि मादिया पिछले 3 साल से कानपुर के कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रही है, साथ ही छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देती है। कोचिंग सेंटर में ही मादिया की मुलाकात हिंदू भगवत हरि यश माथुर के साथ हुई थी। कोचिंग और ट्यूशन दोनों चीज़ों का मादिया को बेनिफिट ये हुआ कि आप जितना चाहे जैसे चाहें घर के बाहर रह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हिजाब लगाकर घर परिवार और बस्ती की नज़र में जो मादिया बड़ी दीनदार नजर आती है, पिछले 3 साल से हिंदू भगवत हरि यश माथुर के साथ जिस्मानी संबंध बना रही है। जानकारी ये भी है कि मादिया अब तक 4 बार अबॉर्शन करा चुकी है। मुझे नहीं लगता किसी पेशेवर वैश्या के भी ऐसे हालात होंगे। आप वीडियो में साफ साफ मादिया को यश माथुर के साथ ओयो रूम में देख सकते हैं। मादिया के साथ यश माथुर ने ओयो की फोटो ये लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी कि मैं ओयो होटल में अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। आज मुसलमानों की बेटियां हिजाब और नकाब का इस्तेमाल करके माँ बाप को धोखा दे रही हैं, परिवार को धोखा दे रही हैं, इस्लाम को धोखा दे रही हैं, जहन्नुम की आग खरीद चुकी हैं। आप तमाम मुसलमान रोज़े वीडियो देख रहे हैं। आपकी बेटियां और बहनें भी जॉब पर और कॉलेज जा रही हैं। मैं आप सब मुसलमानों से पूछता हूँ, क्या आप अपनी बेटियों पर बहनों पर कोई नजर रखने लगे हैं या अब भी नहीं? मेरा आपसे सवाल बनता है, क्योंकि जितनी भी मुस्लिम लड़कियां घर से भागी हैं, सबने माँ बाप की आंखों में धूल झोंकी और वालिदैन ने एक बार भी बेटी की तहकीकात नहीं की। दुश्मनों की गर्दनें मुड़ाने आज चल पड़े, किसी में न दम कहाँ के इनके आगे लड़ सके। ट्रोल करना बंद कर दो, बहुत कुछ है और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनों को ढूंढना मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। 1 month later बरेली की रहने वाली दानिया खान ने बॉयफ्रेंड हर्षित के लिए घर छोड़ा, धर्म बदल कर अपना नाम राधा रखा और शादी रचा ली। 6 महीने तक बॉयफ्रेंड के साथ रहीं। अब हर्षित ने जिंदगी से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर उन्हें फेंक दिया है। अब दानिया खान घर लौट आई हैं। बता दें कि 6 महीने पहले तक दानिया खान घर वालों को खुद के लिए खतरा बता रही थी। ये दानिया खान की उस समय की वीडियो है जब उस पर हर्षित की आशिकी का भूत सवार था। घर छोड़ा, धर्म छोड़ा, परिवार को त्यागा, वृंदावन की गलियों में राधा बनकर होली खेला। अब घर लौटने के बाद दानिया ने बयान दिया है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने शादी नहीं की, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ।
इज्जत है तेरा गहना, ईमान है तेरी पहचान, बेटी तू है अमानत, रब की है ये नायक जाना, दुनिया के धोखे से बचना, छूटे प्यार के जाल से, रिश्ता वही है पाक जहां, निकाहो कुरान के हाल से, लोग ईमान की राह बचाओ बेटियों, दीन को दिल में बसाओ बेटियों, ना झुको धोखे की दुनिया के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम निभाओ बेटियों बेटियों। मुस्कुराहटों में छुपे है आज बहुत से फरेब, सोशल मीडिया की खलवत बन रही है अजीब, लेट नाइट कॉल्स डीएम्स की बातें शैतान बनाता है, इसमें साथ याद करो नूर नबी का फरमान, जिना के करीब भी मत जाना यही है असली जान, भगवा लफ्टैप की चाले बेटियों को फंसाती है, झूठी मोहब्बत दिखा कर दीन से दूर कर जाती है, जो नमाज से रोक दे वो तेरा साथी नहीं, जो हदे न माने वो तेरा हमदर्द नहीं, दिल को तसल्ली बस वही मिलेगी जहाँ ईमान की खुशबू हो, तो ईमान की राह बचाओ बेटियों, दीन को दिल में बसाओ बेटियों, ना झुको धोखे की दुनिया के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम निभाओ बेटियों बेटियों। 12 कैस कानपुर के ना आते हों। यहाँ की मुस्लिम लड़कियां जॉब के नाम पर काफिरों के साथ धंधा करती हैं। कानपुर के मुस्लिम सेक्युलर माँ बाप की नसीहत सुन लो, ये है रहमत की छाँव, इस्तिखारा और मशवरा यही है असली राह, रिश्ता वही है निक जहाँ दीन और अखलाक की बात, जहाँ मर्द हो रहमत का साया और हो इज्जत की सौगात, ईमान की राह है दोस्त वही बनाओ जो सुबह शाम रब को पुकारे और उसके हुक्म निभाओ, कियामत के दिन होगी यही सच्चाई, तकवा वाली पोसती रहेगी काम, बाकी सब बन जाएगी परछाई, तो ईमान की राह बचाओ बेटियों, यहाँ की मुस्लिम लड़कियां दीन को दिल में बसाओ बेटियों, ना बेवकूफ बनो ना धोखे में आओ, इज्जत की राह पर चलो अल्लाह की रहमत पाओ, बेटियों तुम हो अमानत, तुम हो रोशन चिराग, दीन से मोहब्बत करो यही है असली सराग, हर मोहब्बत का मुकाम निकाह है, हर सफर की मंजिल बस अल्लाह है, ईमान की राह पे चलो सर उठाकर जियो, रब की हिफाजत में हो मोहब्बत से जियो। इज्जत की बेटियों तुम हो अमानत, तुम हो रोशन चिराग, इस मोहब्बत को हुई है असली सराग, हर मोहब्बत का मुकाम निकाह है, हर सफर की मंजिल बस अल्लाह है। उदय सिंह वीर बोल रहा कि मेरा बिस्तर गर्म करो तो मैं कंप्लेंट रजिस्टर करूँ मैं तुम्हारी। पहले लड़की क्या बोल रही आइए सुनते हैं ओरिजिनल ऑडियो के साथ। तो उसकी एप्लीकेशन जैसे हम ये बने राम दूसरे राम सोचते होके मिलत आई मिलत में हमें उदय भी दादा ने बुलाया और बोला अपना नंबर दे दो, पूछताछ के लिए हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा। मैंने अपना नंबर दे दिया, फिर रात में से गंदे गंदे मैसेज करा वीडियो कॉल कर जाए और फिर मैंने अब सुबह अपनी अम्मी को बताया तो शिराज लेके रामपुर पहुँची। फिर रामपुर में जब उन्हें मिला तो पता चला फिर अपने घर आया मिलत से एक सरफराज सिपाही आया हारे रन इन्हें मेरा लेके पूरा नंबर वो सब अब हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो सारे लोग कह रहे हैं कि जाति नाम होता है। एफआई की डिटेल्स भी आ गई अपने पास उदयवीर सिंह की और 3 बार मिस कॉल मारा और एक बार वॉइस कॉल करने की कोशिश करा और चैट के अंदर बोल रहा नहीं बाबू तुम्हें नहीं मारने दूंगा, बाबू एक बार मिलना चाहा, जब मेरे साथ है कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या कर रही हो, यहाँ तंग कर दिला लड़के को। यानी अब दूर दूर तक इंसाफ दिलाने वाली कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही। समझो आपका क्या रहे इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज।
क्या आप मुसलमान यकीन कर सकते हैं, एक मुस्लिम लड़की चमार जाति के हिंदू लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात में रहती है। फिर सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करने वाले दूसरे हिंदू लड़कों के लिए मुस्लिम लड़कियां गर्लफ्रेंड और कॉल गर्ल के रूप में सप्लाई करती हैं। यूपी के जिला रामपुर के सरकारी हॉस्पिटल के प्रतीक्षा हॉल में बैठी रामपुर के मुसलमानों की बड़ी नेक बड़ी हिजाबी मुस्लिम बेटी साथ में बैठे चमार लड़के के साथ नाजायज संबंध बना चुकी है। अब ये मुस्लिम लड़की बाकी स्टाफ के लिए भी मुस्लिम लड़कियां प्रोवाइड करा रही हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ के मुसलमानों ने इन्हें नोटिस क्यों नहीं किया। उनको मैं बस यही कहना चाहता हूँ, नोटिस करने का काम कुछ जिंदा मुसलमानों का रहा गया है। बाकी की मुस्लिम कम्युनिटी अब मुर्दा हो चुकी है। रामपुर के ऐसे बहुत से वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जहाँ पर हिजाब का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दुनिया के सारे काम चाहे सूट सलवार में किए जाते हों, लेकिन हिंदू लड़कों के साथ अय्याशी करने के लिए खुलकर हिजाब को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। अगर ये वीडियो रामपुर के मुसलमानों तक पहुँचे तो गुजारिश है कि अपने आप ये पता करना, क्या तुम लोगों में खुद से आंखें मिलाने जितना भी ईमान या गैरत बाकी बची हो तो इन पर एक्शन लीजिए या सरे महफिल इन परिवारों का जो मुसलमान लड़की भारे के हिंदू लड़के से शादी करती है और बाद में वो लड़का लात मार के भागाता है तो अपने घर ही आती है। ये है बरेली की दानिया खान और इन्होंने हर्षित से शादी किया और शादी के बाद अपने परिवार के लोगों को बोल रही थी कि जान का खतरा है और परिवार के लोगों के बारे में 10 बुराइयां कर रही थी। लेकिन जब हर्षित ने लात मार के इनको भगाया तो आज अपने घर ही वापस जाके माता पिता के बीच रह रही है। तो भगवान लव ट्रैक के चक्कर में पड़ने वालों, देख लो क्या हाल होता है। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। देख लो मुस्लिम लड़कियों जो काफिर लड़कों से बातें करती हैं। ये लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि आपको एक प्लान के मुताबिक फंसाया हुआ है ताकि आपको भी नापाक करके काफिर बनाया जा सके। आखिर और कितना समझाना पड़ेगा तुम लड़कियों को? आखिर कब तक भगवा लव ट्रैप में फंसी रहोगी? अपनी फ्रेंड, दोस्त, बेटी, बहन को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वह भी भगवा लव ट्रैप से बच सके। उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो आखिरकार ईमान से फिर गईं और उनकी जिंदगी का अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन माँ बाप तक पहुँचे जो अपनी बेटियों से बेखबर हैं। हमारे चैनल बेटी क्या कर बैठी को सब्सक्राइब करें। ये चैनल हकीकत की आवाज़ है, सच की आबाद है और ईमान को मुकम्मल करने का तरीका बताता है। आप वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए बचाव के तरीकों के साथ और नई अहम मालूमात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुश रहिए, अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए, अपने बेटों की भी हिफाजत कीजिए। देखते रहिए बेटी क्या कर बैठी। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।